Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Before I start the explanation of chapter I am here to speak, I just want to tell you that this chapter is of book Canvas Class 7. Okay, and the publication is Pearson. So now I will be uploading all the chapters of Canvas Class 7 and publication is Pearson. All right, so let's start the explanation line by line. Hello, sorry, before that I just tell you the theme of this chapter. This chapter has a theme of nature, okay, and the basic things which is discussed here is all about the conserving the ecology and showing concerns about the environmental degradation. Okay, it is all about environmental degradation and conservation of nature and ecosystem. Okay, so here the speaker, okay, is a child. वो एक बच्चे के तौर पर है एंड राइटर ने अपना माउथ पीस एक बच्चे को बताया है एंड ये शो किया है कि एक बच्चा जो इतनी कम उम्र का होकर इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है नेचर के लिए और रिस्पॉन्सिबल है, देन व्हाट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम बड़ों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Hello, I'm Seven Suzuki speaking for ECO, the Environmental Children's Organization. We are a group of 12, 13 years old from Canada trying to make a difference. Vanessa T, Morgan, Michelle, and me. We raised all the money ourselves to come 6,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming here today, I have no hidden agenda. I'm fighting for my future. Okay, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ही बता दिया गया है कि क्या इंटेंशन है. देयर इज़ नो पर्टिकुलर एजेंडा. एजेंडा मतलब होता है मुद्दा. ठीक है, कुछ बच्चे हैं एंड हियर यहाँ पर जो है ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो इज़ अ प्लेस जहाँ पर जो समिट हुई थी और वो दैट वाज रिलेटेड टू नेचर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ओके, तो उस पर्टिकुलर समिट में, उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में बच्चों ने भी हिस्सा लिया था एंड दीज आर द नेम्स ऑफ अ चिल्ड्रेन. ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग जो है हम लोग का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में वेनेसा, मॉर्गन, मिशेल और ये राइटर स्पीकर खुद, जो कि 12-13 साल के बच्चों का ग्रुप है जो कनाडा से आया हुआ है और सारी चीज़ें खुद मैनेज की है. ट्रैवलिंग एंड जितने भी मनी होते हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ट्रैवलिंग में, इंक्लूडिंग मनी ऑल्सो, और वो 6,000 माइल्स जो है कवर करके इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने आए हैं सिर्फ एक बात बताने के लिए कि आप लोग जो एडल्ट्स हैं वो अपनी लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज कर लें. आज हम उन लोग के आने का मकसद ये है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं. इट इज़ ऑल अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, कि जिस तरह से आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, सो मे बी प्रोबेबली ऐसा हो कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज बचे ही ना. तो आज तो हम लोग सारी चीज़ अपनी लाइफस्टाइल बहुत ही रिच कर रखे हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू अस. तो क्या ये चीज़ जो है फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल होगी? ये कंसर्न शो कर रहे हैं ये बच्चे. दैट गिव्स अ वेरी सीरियस एंड कंसर्न्ड थीम टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर हम किसी इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन में अगर आप हार जाते हो तो आपके पास फिर चांस होता है. आफ्टर 5 years यू अगेन फाइट फॉर द सीट. आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं, उसमें भी जो है अप एंड डाउन्स होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने एक बार किसी भी नेचुरल रिसोर्स को आपने खो दिया तो आपको पता है कि हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि वापस से ये चीज़ें आसानी से बन पाए और आने वाली जनरेशन्स अच्छे से उसे यूज़ कर पाए. आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहर्ड. बच्चे कहते हैं मैं यहाँ पर उन बच्चों के बिहाफ पर आया हूँ. स्टार्विंग मतलब होता है भूखे. उन उन बच्चों के बिहाफ पर बोल रहा हूँ कि एक तरफ क्या होता है कि हम लोग जो है एकदम लजीज खाना खाते हैं, खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, वी डोंट फील एनी हंगर. बट एक एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पर ये खाने के रिसोर्सेज पहुँच ही नहीं पाते हैं और बच्चे वहाँ पे भूख के मारे तड़प के मर जाते हैं और रोते रहते हैं. तो बच्चे कह रहे हैं कि मैं उन बच्चों के बिहाफ पर, उन बच्चों की तरफ से ये प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ.
I am here to speak for the countless animals dying across this planet because have nowhere left to go. यहाँ पर बात हो रही है डिफॉरेस्टेशन की. बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर हम उन एनिमल्स के बारे में बोल रहे हैं, उन एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इस प्लैनेट में, इस धरती पर मर जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन बोले तो पेड़ों की कटाई, कि अब जंगल बच ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर सारे के सारे जंगलों की सफाई हो जा रही, पेड़ पौधे नहीं हैं. तो ये जंगली जानवर बेचारे कहाँ जाएं? तो ये पर जब बाहर आते तो इन्हें मार दिया जाता है या फिर इनके रहने और खाने का इंतज़ाम नहीं हो पाता और ये मर जाते हैं. आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन. अब यहाँ पर ये अपनी खुद की बात बता रहा है कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है ड्यू टू पोल्यूशन. प्रदूषण की वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है और अब मुझे डर लगता है अपने ही सूरज के नीचे चलने में. आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो व्हाट केमिकल्स आर इन इट. ओके. और हमें अपनी ही हवा में, अपनी ही वायुमंडल में, अपने एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में सांस लेने में डर लगता है. क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि पोल्यूशन की वजह से और कौन कौन से केमिकल्स ऐड हो चुके हैं या फिर जो भी उसका केमिकल प्रोपोर्शन है या रेशियो है वो अब डिस्टर्ब हो चुका है. आई यूज टू गो फिशिंग इन Vancouver with my dad until just a few years ago we found the fish full of cancers. यहाँ पर बच्चा बता रहा है एक वाक्य को कि वो वैनकावर जब अपने डैड के साथ जो है कुछ साल पहले फिशिंग के लिए जाता था, एंजॉय करता था, लेकिन उसके बाद उसने जाना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि एक्वेटिक और मरीन पोल्यूशन की वजह से वहाँ पर मछलियाँ मर रही हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द कैंसर्स. एंड बाय this particular thing happened because of the pollution. And now we hear about animals and plants going extinct every day, vanishing forever. Vanishing forever का मतलब होता है हमेशा के लिए विलुप्त हो जाना. और यहाँ पर ये बात करता है उन फ्लोरा एंड फाउना सेक्टर की, उन पेड़ पौधों की, उन जानवरों की जो वाकई में विलुप्त हुए जा रहे हैं, जिनका अस्तित्व ही खतरे में आ गया है. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles, rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. See the seriousness of the tone. कि बच्चे ने क्या स्टेटमेंट दिया कि मैं अब सपनों में मैंने अपने सपनों में देखा था, मैंने अपने सपनों में सोचा था कि मैं जो है जंगली जानवर देखूंगा, जंगल्स देखूंगा, रेन फॉरेस्ट देखूंगा, खूब सारे फ्लोरा एंड फाउना देखूंगा. ठीक है, मीन्स खूब सारे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखूंगा. अब मैं ये देखा भी हूँ, लेकिन मुझे अब आश्चर्य हो रहा है कि क्या मेरे आने वाली जनरेशन्स इन सारी चीज़ों को देख पाएगी. क्यों? क्योंकि ड्यू टू दीज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है पर्यावरण हनन, कि इन सब की वजह से क्या ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचेंगी. डिड यू हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू वर माई एज? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन अब चिल्ड्रन कैन आस्क. ये बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि बड़ों से पूछ रहे हैं कि क्या जब आप मेरी एज के थे तो क्या आपको इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत थी? नहीं. लेकिन आज की जनरेशन जो अभी बच्ची ही है, वो पर्टिकुलर बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. All this is happening before our eyes, and yet we act as we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child and I don't have all the solution, but I want you to realize neither do you. यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही है. ठीक है, और मैं एक बच्चा हूँ और मेरे पास सारे सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन आप बड़े हैं. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, नेचर को कंजर्व करेंगे, तो हो सकता है ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं. स्टूडेंट्स, this is part 1. I'll upload part 2 and 3 again, maybe tomorrow. So keep studying, okay, and keep loving literature. Wish you all the best. Stay safe. Thank you.